हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बायो विद समीर सर के साथ। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर। आज मैं आपको हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर हमने मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, जो फीचर्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया था, या दो रहते थे। एम्ब्रियो फाइटा रहता है, शायद लाइफ साइकिल तक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद एम्ब्रियो फाइटर रहता है, उसके बाद आगे की बातें रहते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब देखिए वो जो चीजें हैं उसके बारे में, मतलब जैसे जैसे आपने फीचर्स पढ़े हैं उससे पहले जैसे ही आपने एग्जाम्पल पढ़े थे, क्लियर है, वो सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? तो देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको जो प्लांट किंगडम है, जो हमारे पास में चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। इस प्लांट किंगडम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक मिनट, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे सबके। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको कुछ एक फीचर पढ़ाए। क्या पढ़ाए? कुछ एक फीचर्स पढ़ाए। उस फीचर्स में हमारे पास में क्या क्या था देखिएगा। ये जो फीचर्स पढ़ाए थे, फीचर्स में हमारे पास में क्या क्या था। सबसे पहले तो हमारे पास में क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस की बातें थी। क्रिप्टो और फेनेरोगेमस की बातें थी। अगला मैंने बात करा, अगले हमारे पास में दूसरा था हमारे पास में एम्ब्रियो फाइटा। सॉरी, एम्ब्रियो फाइटा नहीं था। नेक्स्ट वाला हमारे पास में जो फीचर था, नेक्स्ट वाला हमारे पास में फीचर था वो स्पर्मेटोफाइटा। सॉरी, स्पर्मेटोफाइटा था। क्लियर है? फिर उसके बाद में हमारे पास में प्लांट आया। प्लांट हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। प्लांट की प्लॉइडी आई, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ठीक है? आया समझ में इसके बारे में। फिर उसके बाद हमने लाइफ साइकिल की बात करी। किसकी बात करी थी? लाइफ साइकिल की बात करी थी। अब देखिए हम बात करेंगे, एक फीचर हमारे पास में एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियो एम्ब्रियोफाइट, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? और एक लास्ट वाला हमारे पास में फीचर है, एक लास्ट वाला जो एम्ब्रियोफाइटो के बाद जो हमारे पास में फीचर है उसके बारे में बात करेंगे। वो है हमारे पास में सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ लेंगे। सारे के सारे जो सेक्स ऑर्गन हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब इनके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए हमारे पास में ये क्रिप्टोगेमस फेनेरोगेमस कंप्लीट हो गया, स्पर्मेटोफाइटा हो गया, प्लांट हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, कंप्लीट हो गया, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, हैप्लोडिप्लोन्टिक है, हैप्लोन्टिक है या डिप्लोन्टिक है। उसके बाद एम्ब्रियोफाइटा की बात आती है और सेक्स ऑर्गन की बात आती है, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये हमारे पास में किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए हमारे पास में, हाँ, हमें बात करना है एम्ब्रियोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? एम्ब्रियोफाइट्स के बारे में। क्लियर है? कहते हैं एम्ब्रियोफाइट्स होता क्या है। ठीक है? एम्ब्रियोफाइट्स क्या होते हैं? एम्ब्रियोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर जाइगोटिक माइटोसिस होती है। क्या होती है? दीज आर द प्लांट्स, क्या होते हैं? दीज आर द प्लांट्स इन विच जाइगोटिक माइटोसिस, जाइगोटिक माइटोसिस अकर। जिसके अंदर क्या होती है? जाइगोटिक माइटोसिस होती है। जाइगोट क्या करता है? माइटोसिस करता है, नॉट मियोसिस। मियोसिस नहीं करता। तो अगर आप पिछले वाली लाइफ साइकिल अगर आपको पता है तो आप उसमें खोल के देखेंगे तो सबसे पहले मैंने एल्गे के बारे में बात करी थी। एल्गे के बारे में बताया था कि जाइगोट बना था। जाइगोट हमारे पास में क्या कर रहा था? मियोसिस कर रहा था, क्योंकि उसमें स्पोरोफाइट जैसी कोई भी चीजें नहीं बन रही थी। क्लियर है? हमारे पास में मैंने बात करी थी कि हमारे पास में जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है, नॉट मियोसिस। सॉरी, वहां पे एसेक्स जो एल्गी है, एल्गी के अंदर क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है, माइटोसिस नहीं कर रहा है। बाकी अगर हमने आगे पढ़ा है, ब्रायोफाइट में पढ़ा, टेरिडोफाइट में पढ़ा, जिम्नोस्पर्म में पढ़ा और लास्ट में एंजियोस्पर्म में पढ़ा, उसके अंदर भी सारी की सारी, मतलब जो हमारे पास में हैप्लोटिक लाइफ साइकिल थी, सिर्फ उसी के अंदर क्या हो रहा था? उसी के अंदर जाइगोट मियोसिस कर रहा था। क्लियर है? बाकी आगे वाली दोनों की दोनों लाइफ साइकिल के अंदर जाइगोट क्या कर रहा था? माइटोसिस ही कर रहा है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में तीन टाइप की लाइफ साइकिल थी। एक हमारे पास में हैप्लोटिक लाइफ साइकिल थी जो कि सिर्फ एल्गी में पाई जाती है। दूसरी मेरे पास में हैप्लोडिप्लोन्टिक थी। कौन सी थी? हैप्लोडिप्लोन्टिक थी। क्लियर है? और लास्ट वाली मेरे पास में कौन सी थी? डिप्लोन्टिक थी। कौन सी थी? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल थी। बताइएगा, ये तीनों चीजें थी। अब देखिए जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है इसके अंदर सिर्फ इसके एग्जाम्पल क्या आए थे? एल्गी आई थी। एल्गी। क्लियर है? इतनी बात हुई थी। अरे एल्गी आई थी, एक्सेप्शन कुछ हम बात करेंगे। एप्लोडिप्लोन्टिक में हमारे पास में कौन कौन से आए थे? ब्रायोफाइट आया था और हमारे पास में टेरिडोफाइट आया था। क्लियर है?
एक हमारे पास में जो एल्गी थी, एक्सेप्शनल एल्गी थी, कौन कौन सी? एक्टोकार्पस थी, एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनिया। ये थी हमारे पास में जो हेप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल थी, जो कि एल्गी है बट हेप्लोडिप्लोन्टिक में आ रही है। डिप्लोन्टिक में हमारे पास में कौन सा आ रहा था? एंजियोस्पर्म आ रहा था, जिम्नोस्पर्म आ रहा था, और एक हमारे पास में एल्गी आ रही थी फ्यूकस, क्लियर, जो कि ब्राउन एल्गी। इतनी बातें आ रही थी। अब कहता है जो हेप्लोन्टिक है, एक जो हमारे पास में क्या है, हेप्लोन्टिक है, हेप्लोन्टिक के अंदर क्या हो रही है? जाइगोटिक। इसके अंदर क्या होती है? जाइगोटिक माइटोसिस होती है, सॉरी मियोसिस होती है। क्या होती है? जाइगोटिक मियोसिस होती है, क्लियर है। इसमें हमारे पास में जाइगोटिक माइटोसिस होती है, इसमें भी हमारे पास में जाइगोटिक माइटोसिस होती है, क्लियर है। यहां पे हमारे पास में इन दोनों ग्रुप्स के अंदर क्या हो रहा है? जाइगोटिक माइटोसिस हो रहा है, क्लियर है। जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो रही है, समझ आ गया नहीं? आ गया, क्लियर है। उसी के अंदर क्या हो रही है? जाइगोट की मियोसिस हो रही है। जाइगोट आगे मियोसिस डिवीजन से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं एम्ब्रियोफाइट्स कौन कौन से हो गए? वो हो गए जिसके अंदर हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। मतलब हमारे पास में ब्रायोफाइट भी आ गया, टेरिडो भी आ गया, जिम्नो भी आ गया, एनजीओ भी आ गया, और कुछ जो एल्गी हैं, कौन कौन सी एल्गी आ गई हमारे पास में? एक्टोकार्पस आ गया, कैल्प आ गया, पॉलीसाइफोनिया आ गया, और एक फ्यूकस आ गया। ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हो गए? एम्ब्रियोफाइट्स हो गए। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बताइएगा। एम्ब्रियोफाइट्स हमारे पास में वो होते हैं जिसके अंदर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, ना कि मियोसिस। मियोसिस हमारे पास में सिर्फ एल्गी के अंदर होती है जिसके अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो एल्गी भी कुछ ऐसी हैं जो हमारे पास में हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रही है, एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनिया। और एक हमारे पास में एल्गी ऐसी है जो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, वो हमारे पास में फ्यूकस है। बाकी सारी की सारी एल्गी जाइगोटिक मियोसिस शो करती है, क्लियर है। तो जाइगोटिक मियोसिस वाले एम्ब्रियोफाइटा में नहीं आते, बाकी सारे के सारे एम्ब्रियोफाइट्स में आ जाते हैं। समझ आ गया नहीं? आ गया, क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो हमारे पास में ये फीचर था एम्ब्रियोफाइट, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सारी की सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिएगा, ये हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारे पास में क्या था, फीचर था, उसके बारे में बात कर ली। अब आगे देखिए, आगे लास्ट वाला जो फीचर रहता है, जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो हमारे पास में क्या है? वो है लास्ट वाला जो है सेक्स ऑर्गन की बात आ रही है। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? सारे ग्रुप्स के हमें सेक्स ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए, कौन से ग्रुप में कौन सा है, क्लियर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रुप में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, क्लियर है। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, हमारे पास में अगर बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में हमारे पास में क्या क्या है? प्लांट किंगडम में हमारे पास में सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में एल्गी आती है। ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में हमारे पास में एल्गी आ रही है। और अगर बात करें मेल ऑर्गन की बात करें, फिर बात करी जाए फीमेल ऑर्गन की, क्लियर है। अब देखिए, हमारे पास में ये तीन चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है। पहला तो क्या है हमारे पास में? पहला है एल्गी के बारे में पढ़ना है, क्लियर है। दूसरा अगर बात करी जाए, हमें किसके बारे में पढ़ना है? जो ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट के बाद अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के बाद लास्ट वाला आता है हमारे पास में एंजियोस्पर्म, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहता है कि एल्गी में मेल ऑर्गन का क्या नाम होता है, ठीक है। एल्गी में जो मेल ऑर्गन है, मेल ऑर्गन का नाम होता है बेटा एंथ्रीडियम। क्या नाम होता है? एंथ्रीडियम नाम होता है। मेल ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। इतनी बातें क्लियर है। एल्गी के अंदर मेल ऑर्गन का नाम क्या है? एंथ्रीडियम। ब्रायोफाइट के अंदर भी, जी जनाब, एंथ्रीडियम। टेरिडोफाइट के अंदर भी एंथ्रीडियम। जिम्नोस्पर्म के नाम अंदर भी एंथ्रीडियम, क्लियर है। लास्ट वाला आता है एंजियोस्पर्म। क्या आता है? एंजियोस्पर्म आता है। एंजियोस्पर्म में जो मेल ऑर्गन है, मेल ऑर्गन को क्या कहा जाता है? हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बॉटनी का, उसके अंदर बात करेंगे आगे जाके, क्लियर, जिसके अंदर हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। आगे देखिए, यहां तक की बातें होगी। फीमेल ऑर्गन के बारे में बात करी जाए, आगे बात करूं, फीमेल ऑर्गन, एल्गी के अंदर जो फीमेल ऑर्गन है उसे कहा जाता है ऊगोनियम। क्या कहा जाता है? ऊगोनियम कहा जाता है।
क्लियर है यहाँ तक की बात है? फीमेल ऑर्गन जो होता है एल्गी के अंदर उसका नाम होता है ओगोनियम, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर जो क्या है हमारे पास में, मेल पार्ट जो एंथ्रीडियम है, फीमेल पार्ट आर्किगोनियम होता है। क्या होता है? आर्किगोनियम होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? टेरिडोफाइट की बात की जाए, मेल पार्ट एंथ्रीडियम है, फीमेल पार्ट आर्किगोनियम है। जिम्नोस्पर्म में मेल पार्ट एंथ्रीडियम है, फीमेल पार्ट आर्किगोनियम है। और लास्ट वाला एंजियोस्पर्म की बात करी जाए तो एंजियोस्पर्म में मेल पार्ट तो स्टेमन था, बट यहाँ पे हमारे पास में पिस्टिल है। क्या है? पिस्टिल है, कार्पल है, ठीक है, गाइनोसियम है। कोई डाउट है यहाँ तक? इनका नाम लिया जाता है, ये सारी चीजें एक ही होती है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? ये हमारे पास में क्या हो गए, सेक्स ऑर्गन इन प्लांट्स किंगडम। प्लांट किंगडम जो है हमारे पास में, प्लांट किंगडम के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। एल्गी के अंदर मेल ऑर्गन कौन सा है, फीमेल ऑर्गन कौन सा है, क्लियर है। और ब्रायोफाइट के अंदर मेल ऑर्गन कौन सा है, फीमेल ऑर्गन कौन सा है। टेरिडोफाइट के अंदर बात करी जाए, मेल ऑर्गन कौन सा है, फीमेल ऑर्गन कौन सा है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये बात, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर स्टेमन और पिस्टिल एंड गाइनोसियम। समझ आ गया नहीं आ गया? ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। अब देखिए सारे के सारे जो जनरल फीचर थे वो हुए कंप्लीट, ठीक है। जनरल फीचर में हमने सबसे पहले फेनोरोगेमस और क्रिप्टोगेमस के बारे में बात करी, हिडन सेक्स ऑर्गन और प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गन की बात करी। दूसरा हमने बात करा स्पर्मेटोफाइटा जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं। फिर उसके बाद हम प्लांट पे आ गए। प्लांट हेप्लॉइड कौन कौन से? हेप्लॉइड प्लांट हमारे पास में ब्रायोफाइट था और एल्गी थी, क्लियर है। बाकी सारे डिप्लॉइड थे। फिर हमने लाइफ साइकिल की बात करी, हेप्लोटिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्लियर है। हेप्लोटिक लाइफ साइकिल हमारे पास में सिर्फ एल्गी की थी, बाकी सब में दो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हेप्लोडिप्लॉन्टिक थी, लास्ट वाला में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। कुछ एक एल्गी भी थी जिसके हम एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे अभी भी होता है, क्लियर। उसके बाद हमने बात करी कि हमारे पास में जो एम्ब्रियोफाइटा होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती। तो मियोसिस होने वाले प्लांट तो सिर्फ हमारे पास में एल्गी थी, बट उसके कुछ एक्सेप्शन जो नीचे वाले जो जिसके अंदर जाइगोटिक माइटोसिस होती है उसके अंदर आ जाते हैं, क्लियर है। आगे देखिए, आगे हमने बात करी कि सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। तो ये तो थे क्या थे, जनरल फीचर थे। ये तो क्या थे, सारी की सारी बातें थी जो जनरल फीचर के बारे में हमने पढ़ी है, क्लियर। ये सारी की सारी जनरल फीचर थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल ग्रुप्स के बारे में कि सबसे पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ देंगे। बाकी क्योंकि एंजियोस्पर्म आपके सिलेबस में अलग अलग दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है, क्लियर है। ये सारी की सारी बातें एक प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, प्लांट एनाटॉमी पढ़नी है, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, वो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर ही है, ठीक है। ये सारे के सारे ऊपर वाले चार ग्रुप मेनली पढ़ने हैं। मेनली में भी हमें एक प्रकार से ये एल्गी के बारे में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। एल्गी से ब्रायोफाइट छोटा ग्रुप है, एल्गी एक बड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, इसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्गी से। किसे? एल्गी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। हमारे पास में बात आती है एल्गी की। एल्गी, ठीक है। एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस लाइक होता है। एल्गी जो होती है आपने नॉर्मली देखी होगी, जो आपके घरों में जो पानी का स्टोरेज होता है उसके अंदर नीचे लगी हुई जो ग्रीन कलर का मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको नॉर्मली एल्गी कहा जाता है, क्लियर है। ग्रीन कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होती है, क्लियर है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी के बारे में हमें क्या बात करनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो एल्गी है हमारे पास में, जो एल्गी है, एल्गी के बारे में क्या क्या बात करनी है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके, ये देखिए, जो एल्गी है, एल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है, हमें पढ़ना है हैबिटेट। क्या पढ़ना है? हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। कोई डाउट है? किसके बारे में पढ़ना है? हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। अगर मैं बात करूं हैबिटेट से भी पहले, तो सबसे पहले हम कहाँ पे आ जाते हैं, पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले एग्जाम्पल दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमारे पास में तीन टाइप की एल्गी होती है, कौन कौन सी होती है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो हमारे पास में ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी के बाद हमारे पास में ब्राउन एल्गी की बात आई थी, ब्राउन एल्गी होती है। ब्राउन एल्गी के बाद हमारे पास में रेड एल्गी आई थी, रेड एल्गी होती है, क्लियर है। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहा जाता है, और ब्राउन एल्गी को हमारे पास में फियोफाइसी भी कहा जाता है, क्लियर है। और रेड एल्गी को हमारे पास में रोडोफाइसी भी कहा जाता है, क्लियर है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रीन एल्गी के बारे में बात करेंगे, ब्राउन एल्गी के बारे में और रेड एल्गी के बारे में।
तीनों के बारे में जो फीचर है सबके सबको साथ लेके चलेंगे। क्लियर है? सबको एक साथ पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पहले ग्रीन एल्गी पढ़ा दी, फिर ब्राउन एल्गी पढ़ा दी, फिर रेड एल्गी पढ़ा दी। सारी चीजें याद होंगी, सारी चीजें याद होंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ जाके इनके एग्जाम्पल को लिखना है, जो भी बातें बताई हैं उनको लिखना है और याद रखना है। सिर्फ रिवाइज करना है, रिवाइज करने से ही सारी चीजें मेनली आपके दिमाग में बैठेंगी धीरे धीरे करते हुए। क्लियर है? एक प्रकार से पहले आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, आप बोलोगे नहीं। एल्गी के क्वेश्चन कर लेना आप, कैसे भी सारे के सारे हो जाएंगे। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, पहले बात ध्यान सुनिएगा। पहले बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने बात करी थी किसके बारे में, कारा होता है। ठीक है, कारा एक एल्गी। उसके बारे में बात करी जाए, कारा के बाद में हमारे पास में क्लोरेला आती है। क्लोरेला के बारे में बात करी जाए तो फिर उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद हम बात करें तो क्लेडोफोरा। क्लियर है? ये तो हमारे पास में। फिर स्पाइरोगाइरा, SUV स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वी वोलोवॉक्स, और एक लास्ट में हमारे पास में बची थी यूडोरिना। इतनी बात हुई थी। आगे देखिए, बात करते हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। किसके बारे में? ब्राउन एल्गी के बारे में बात करेंगे। जो ब्राउन एल्गी है वो क्या है हमारे पास में, कौन कौन सी है? सबसे पहले लेमिनेरिया। लेमिनेरिया के बाद बात करें तो फ्यूकस। उसके बाद बात करी जाए डिक्टियोटा। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास में एक बात आई, हाँ, एक्टोकार्पस, कैल्प, और एक लास्ट में हमारे पास में रहता है सार्गेसम। क्लियर है? ये हमारे पास में ब्राउन एल्गी थी। और आगे बात करी जाए यहाँ पे हमारे पास में रेड एल्गी के बारे में बात करें तो रेड एल्गी कौन कौन सी हैं? दो तो पी से हैं, दो जी से। पोरफाइरा, पॉलीसाइफोनिया, और दो जी से थी ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। ये हमारे पास में क्या थी? ग्रीन एल्गी थी, ब्राउन एल्गी थी और रेड एल्गी थी। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल आते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे एग्जांपल, इनके बारे में सबके बारे में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। हमें एक सीक्वेंस में पढ़ना है हर एक ग्रुप को। ठीक है, चाहे वो ब्रायोफाइट है, चाहे एल्गी है, चाहे टेरिडोफाइट है, चाहे जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, सबको एक ग्रुप में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो देखिएगा, उनको एक सीक्वेंस से पढ़ना है। हर एक ग्रुप को एक सीक्वेंस से पढ़ना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रहता कहाँ है। क्लियर है? कहाँ वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो उसका हैबिटेट क्या है। क्लियर? दूसरी हमें पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर है? उसके बारे में बताना, स्ट्रक्चर मतलब उसके पास में है क्या क्या, उसके जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्लियर है? दूसरा हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर में भी दो चीजें आती है, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिखाई देता है, और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके सेल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सेल डिटेल की बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास में आ जाता है कि एक प्रकार से स्ट्रक्चर के बाद पढ़ने के बाद हमारे पास में आता है कि न्यूट्रिशन, वो खाता क्या है। क्लियर है? उसके बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर के बाद पढ़ते हैं हमारे पास में न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बाद हम आ जाते हैं कि न्यूट्रिशन उसने कर लिया, खा लिया एक प्रकार से, उसके बाद में हम आ जाते हैं कि एक प्रकार से रिप्रोड्यूस कैसे करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, आगे हम रिप्रोडक्शन के बाद अगर बात करी जाए तो रिप्रोडक्शन के बाद उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये 5 चीजें हमें पढ़नी है डिटेल में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। सबसे पहले एल्गी के बारे में अगर बात करी जाए तो देखिएगा हमें पढ़ना क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। ये एल्गी, एल्गी आपको मैंने बता दिया, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी, 3 टाइप की होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें किसके बारे में बात करनी है, सबसे पहले इसके हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? हैबिटेट के बाद अगर बात करी जाए तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में हमारे पास में 2 स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आता है, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर बात करी जाए तो किसकी बात कर रहा है, ये सेल डिटेल की बात कर रहा है, सेल के डिटेल की बात करने की बात कर रहा है। क्लियर? अगर मैं बात करूं सेल के डिटेल की, सेल की डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सेल, सारी चीजें नहीं पढ़नी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये चीजें होती हैं, ये चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि ये प्रो यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वो सारी चीजें इसमें होती है। सबसे पहले इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सेल वॉल के बाद इसके अंदर हमारे पास में सेल वॉल के बाद अगर बात करी जाए इसमें फ्लैजेला, फ्लैजेला के बारे में पढ़ना है। फ्लैजेला के बाद इसके बारे में पढ़ना है पिगमेंट के बारे में। पिगमेंट के बाद हमें पढ़ना है स्टोरेज के बारे में, इसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है, ये चीजें पढ़नी है। सेल वॉल पढ़ना है,
फ्लैजेला पढ़ना है, पिगमेंट पढ़ना है और स्टोरेज पढ़ना है। ये बातें हमें सेल डिटेल में पढ़नी है। क्लियर? सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे हमारे पास में क्या है, राइबोसोम होते हैं, ये बातें नहीं। ये सारी की सारी हम सेल्स वाले चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ के आ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लियर है? सिर्फ यही बातें जो डिफरेंस होता है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिए आगे स्ट्रक्चर के बारे में। बाद में हमने बात करी कि हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन के बाद हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है। और रिप्रोडक्शन के बाद लास्ट में हमारे पास में आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात आती है। ये सारी की सारी चीजें हमें हर एक ग्रुप के बारे में पढ़नी है। क्लियर है? और ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन क्या है, कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। उसके बाद ये आपके लिए आसान हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट के बारे में। एल्गी के हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, पहला जो है हमारे पास में किसके बारे में बात करना है? सबसे पहले हमें बात करना है हैबिटेट के बारे में। सबसे पहले हमें बात करना है किसके बारे में? हैबिटेट के बारे में बात करनी है। हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैबिटेट की, तो एल्गी नॉर्मली हमें कहाँ मिलती है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलती है। कहाँ मिलती है? नॉर्मली अगर बात करी जाए तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाई जाती है। क्लियर है मेरी बात? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर बात करी जाए तो वाटर जो होता है हमारे पास में, नॉर्मली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर जो होता है वो हमारे पास में फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैराइन भी हो सकता है। आई बात समझ में? फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैराइन भी हो सकता है। क्लियर है? मैराइन वाटर की बात करी जाए तो सी समुद्र की बात कर रहा है। क्लियर है? और फ्रेश वाटर में हमारे पास में दो कंडीशन हो सकती है। कहता है ये हमारे पास में स्टेगनेंट वाटर में, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या है? एक प्रकार से स्टोरेज वाटर, अरे स्टोरेज वाटर जो जमा किया हुआ पानी, मतलब जो एक प्रकार से चल नहीं रहा। एक दूसरा है रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में पाया जा सकता है। ठीक है? स्टेगनेंट वाटर की बात करी जाए तो यहाँ पे पॉन्ड की बात कर सकते हैं। क्लियर है? रनिंग वाटर की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात कर सकते हैं? रनिंग वाटर में पॉन्ड और लेक की बात हो सकती है। यहाँ पे रनिंग वाटर में किसकी बात हो सकती है? रनिंग वाटर में हमारे पास में बात हो सकती है, हमारे पास में रिवर हो सकता है। ठीक है, हमारे पास में रिवर हो सकता है और कोई भी कैनाल हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इन्वायरमेंट होता है किसका? एल्गी का। ठीक है, कुछ एक चीजें और भी होती है, कुछ एक जो हमारे पास में अनयूजुअल, ये यूजुअल हैबिटेट है। ये कौन सा हैबिटेट, कौन सा है? यूजुअल। यूजुअली कहाँ पाई जाती है एल्गी? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाई जाती है। कुछ एक हमारे पास में अनयूजुअल हैबिटेट भी है। दूसरा, ये पहला यूजुअल है, दूसरा अनयूजुअल है। आप ऐसे कर लेना, ये अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब हमारे पास में एक्वेटिक एनवायरनमेंट में नहीं पाई जा रही, कहीं और ही पाई जा रही। ठीक है, कहीं और ही पाई जा रही है। कहीं और कहाँ मतलब क्या है? अनयूजुअल का मतलब क्या है? कहीं और का मतलब कहता है ऑन द, ऑन एनिमल, एनिमल के ऊपर भी पाई जा सकती है। क्लियर? विद अदर एनिमल, विद अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी पाई जा सकती है। सर ये कंडीशन कहाँ होती है? अरे एनिमल में किसके ऊपर कहता है? स्लोथ बियर, किसके ऊपर? स्लोथ बियर के ऊपर पाई जा सकती है। स्लोथ बियर के ऊपर कौन सी एल्गी पाई जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है ट्रैक्यो, ट्रैक्योफाइलस। ये जो एल्गी ये पाई जाती है किसके ऊपर? स्लोथ बियर के ऊपर पाई जाती है, ट्रैक्योफाइलस। समझ आ गया? आगे उसके बाद देखिए, ये हमारे पास में अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी पाई जा सकती है। किसमें? एसोसिएशन में, मतलब लाइकन के पास, लाइकन, लाइकन के साथ पाई जाती है। लाइकन के अंदर क्या होता है? एक हमारे पास में फंगस होती है, दूसरी हमारे पास में क्या होती है? एल्गी होती है। एक फंगस है, दूसरी एल्गी है। अगर बात करी जाए यहाँ पे लाइकन के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लाइकन के अंदर हमारे पास में एक तो एल्गी होती है। क्लियर है? दूसरी हमारे पास में फंगस है। दोनों के अंदर क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फायदा पहुंचा रहे हैं। वो उसके काम आ रहा है, वो उसके काम आ रहा है। एक को निकाल दिया जाए, पूरे ऑर्गेनिज्म का वजूद खत्म, दूसरा मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करी जाए एल्गी,
एल्गी इसको क्या कर देती है, एक प्रकार से फूड प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेटिक करके, फोटोसिंथेसिस करके। फंगस इसको क्या कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है और प्लस प्रोटेक्शन दे रही है। समझ आ गया। दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से जो कि हमारे पास में बैक्टीरिया वगैरह की बात कर लेते हैं नीचे से, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होता है, सिम्बायोटिक, ये इसको भी फायदा हो रहा है और इसको भी फायदा हो रहा है, दोनों प्लस प्लस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। नेक्स्ट इकोलॉजी जो आएगी हमारे पास में उसके अंदर बात करें, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमारे पास में किसके बारे में बात थी, एल्गी के हैबिटेट के बारे में बात हुई, ठीक है। एल्गी के हैबिटेट के बारे में हमने बात कर ली, ठीक। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, आगे हमारे पास में आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, किसके, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और स्ट्रक्चर भी कौन सा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करता हूं तो ध्यान सुनिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बाहर से देखने में जो हमारे पास में एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, क्लियर है, और में भी कॉलोनियल। अगर बात करी जाए स्ट्रक्चर में कैसी हो सकती है, कहता है यूनिसेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर, जी हाँ हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, और कहता है वो हमारे पास में क्या हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है। कोई डाउट है यहाँ तक, ये हमारे पास में एल्गी हो सकती है, ठीक है। यूनिसेलुलर भी, मल्टीसेलुलर भी और कॉलोनियल भी बाहर से देखने में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ध्यान सुनिए, यूनिसेलुलर कौन कौन सी है, पहले इनको निपटाते हैं। यूनिसेलुलर हमारे पास में एल्गी, एक सेल वाली जो एल्गी है जो यूनिसेलुलर है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास में क्लोरेला है, कौन सी है, क्लोरेला है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा अगर बात करी जाए हमारे पास में कौन सी है, क्लेडोफोरा, कौन सी है, क्लेडोफोरा है, ठीक है। ये हमारे पास में दो क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है। अब ध्यान से सुनना, जो क्लोरेला है वो कुछ इस प्रकार की यूनिसेलुलर एल्गी है, इसके पास हमारे पास में ये फ्लैजेला होते हैं, ये हमारे पास में, सॉरी ये एक मिनट, इसके पास फ्लैजेला नहीं होते, इसके पास फ्लैजेला पाए जाते हैं, क्लियर है। ये हमारे पास में मतलब अगर बात करी जाए तो यहाँ पे नॉन फ्लैजेलेट होती है, कोई फ्लैजेला इसके पास नहीं होते, तो ये हमारे पास में नॉन मोटाइल है, कैसी है, नॉन मोटाइल है, क्लियर है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी के बारे में बात करें कौन सी होती है, तो ये वाली होती है, ठीक है, क्लेडोफोरा मोटाइल होती है, ठीक है। जिसके पास फ्लैजेला है वही मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल। अब आगे देखिए, अगर बात करी जाए मल्टी सेलुलर की, किसकी बात करी जाए, सॉरी कॉलोनियल को निपटा देते हैं, उसके बाद मल्टी सेलुलर की बात करेंगे। कॉलोनियल हमारे पास में कौन सी है, वोल्वोक्स, कौन सी है, वोल्वोक्स है। वोल्वोक्स में आपने देखा हुआ आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बड़ा सा फुटबॉल बना हुआ है, उस फुटबॉल के अंदर ग्रीन कलर की एल्गी दिखाई गई है, उसके बीच में अलग से डब्बे बने हुए हैं, क्लियर है। ये इस प्रकार का आपको एक प्रकार से बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर कोने में, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर कुछ इस प्रकार के जो डार्क रीजन है वो भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो डार्क रीजन है ये क्या होते हैं, लेबलिंग करा लेता है, ये डॉटर कॉलोनी होती है। जैसे ही इनको निकाल के बाहर रख दो, एक बड़ा सा एक कॉलोनी एल्गी फिर बन जाएगी, वोल्वोक्स का एक पूरा का पूरा एक प्रकार से बड़ा फुटबॉल एक प्रकार से दोबारा से फिर बन जाएगा, क्लियर है। फुटबॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो फिर से बन जाएगा, समझ आ गया नहीं आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्या है, कॉलोनियल एल्गी होगी, यूनिसेलुलर होगी। बात करते मल्टी सेलुलर की, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, कहते हैं कि ये हमारे पास में मल्टी सेलुलर, देखिएगा मल्टी सेलुलर के बारे में बात कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब एक सेल से ज्यादा सेल वाली, सर वोल्वोक्स भी तो एक सेल से ज्यादा सेल वाली थी, क्लियर है, बट वो कॉलोनी में थी, किसमें पाई जा रही थी, कॉलोनी में, फिलामेंटस लाइक नहीं थी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करूं मल्टी सेलुलर, कहता है मल्टी सेलुलर हमारे पास में एक तो मल्टी सेलुलर क्या हो, फिलामेंटस हो, क्या हो, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, ठीक है। आए बात समझ, मल्टी सेलुलर हो और फिलामेंट प्रोड्यूस कर रही हो वो है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, क्लियर है, आए बात समझ। और दूसरी कहता है मल्टी सेलुलर नॉन फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर है नॉन फिलामेंटस है, नॉन फिलामेंटस है, क्लियर है, बिना फिलामेंट के, कहता मल्टी सेलुलर फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर नॉन फिलामेंटस, क्लियर है, आया समझ में, बिना फिलामेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे फिलामेंटस वाली कौन सी है हमारे पास में, दो होती हैं, एक तो स्पाइरोगायरा है, एक यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। मल्टी सेलुलर नॉन फिलामेंटस की अगर बात करी जाए तो हमारे पास में कौन कौन सी आती है, रेड एल्गी है, ग्रीन, सॉरी ब्राउन एल्गी है, पूरी की पूरी ब्राउन एल्गी की बात हो रही है,
क्लियर है। और एक हमारे पास में क्या आती है, हाँ वहां पे क्लेमाइडोमोनास है। क्लियर है, यहाँ तक की बात है। ये हमारे पास में क्या आती है, मल्टी सेलुलर नॉन फ्लैजिलेट में आती है। बात करें फिलामेंटस या नॉन फ्लैजिलेट, मल्टी सेलुलर फ्लैजिलेट और मल्टी सेलुलर नॉन फ्लैजिलेट, क्लियर है। या फिलामेंटस की बात कर लीजिए, ये हमारे पास में आता है मल्टी सेलुलर। तो हमारे पास में जो एल्गी है, एल्गी 3 टाइप की थी, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने बात करी यूनिसेलुलर की, क्लोरेला और क्लेडोफोरा। दूसरी हमने बात करी यहाँ पे, दूसरी मैंने बात करी है किसके बारे में, कि जो हमारे पास में क्या है, कॉलोनियल है। कॉलोनियल का एग्जांपल निकलवा दिया हमने, वोल्वॉक्स। उसके बाद देखिए लास्ट में हमने बात करी है मल्टी सेलुलर, ठीक है। फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस। फिलामेंटस हमारे पास में फाइब्रो वगैरह और यूलोथ्रिक्स है, नॉन फिलामेंटस हमारे पास में ये है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स हमारे पास में, फिलामेंटस अलग होती है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात ध्यान से ध्यान से सुनिए, क्लियर है। तो हमारे पास में ब्राउन एल्गी होगी, रेड एल्गी होगी, ये इसके अंदर आती है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। सारी की सारी ब्राउन एल्गी, सारी की सारी रेड एल्गी कहाँ आती है, मल्टी सेलुलर है बट नॉन फिलामेंटस है। समझ आ गया नहीं आ गया? आगे देखिए नेक्स्ट। ये हमारे पास में किसके बारे में बात थी, ये ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा, मैंने सबको आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने कहा था कि वहां पे जो स्टार्टिंग में मैंने चार्ट बनाया था, स्टार्टिंग में मैंने जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में मैंने कहा था कि फिर हम बात करेंगे सेल डिटेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सेल की डिटेल के बारे में बात करेंगे। सेल की डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, सेल वॉल पढ़नी है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने बात करी 3 टाइप का। एक प्रकार से क्या यूनिसेलुलर हो गया, क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो गया एक सेल वाली। दूसरा हमने बात करी क्या, कॉलोनियल हो गया। तीसरा हमने बात करी है क्या, फिलामेंटस हो गया। और मल्टी सेलुलर हो गया, क्लियर है। अब ध्यान सुनिए, आगे हमारे पास में आता है क्या, सेल डिटेल की बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जब बात करते हैं तो मैंने कहा सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करी जाए सेल वॉल के बाद, मैंने कहा था किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला के बाद अगर मैं बात करूं तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, आगे पढ़ना है पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट्स के बाद मैंने बात करी स्टोरेज के बारे में पढ़ना था, कि फूड किस रूप में स्टोरेज करते हैं, क्लियर है, इनके बारे में पढ़ना था। उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद इकोनॉमिक इंपोर्टेंस करके पढ़ के खत्म करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, सबसे पहले हमें सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताया था कि सेल वॉल जो एल्गी है उसमें, जो एल्गी में सेल वॉल किस किस चीज की बनी हुई होती है। तो देखिए अगर बात करी जाए सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में सेल वॉल है किस किस की बनी हुई होती है। जनरल अगर बात करी जाए, ये हमारे पास में एल्गी, एल्गी की सेल है मान लेते हैं। एल्गी की सेल में ये हमारे पास में क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्या होती है, ये सेल वॉल होती है। इस सेल वॉल के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके बारे में बात। सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी थी ग्लेक्टेंस होता है, ग्लेक्टेंस के बारे में बात करी। फिर मेनेंस के बारे में बात करी थी। और लास्ट में हमने बात करी थी मिनरल के बारे में। किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में बात करती है। मिनरल्स में हमारे पास में 2 थे, कैल्शियम कार्बोनेट था और SiO2 था। ये बातें हमने बात करी थी कि सेल वॉल के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, सेल वॉल में ये होता है। आई बात समझ में? हाँ देखिए अगर बात करें सारी की सारी जो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, तीनों में यही होता है जी? नहीं, उनके अंदर अगर बात करी जाए तो क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या आता है सेल वॉल के अंदर। देखिएगा हमारे पास में सबसे पहले ग्रीन एल्गी की बात करें, ग्रीन एल्गी की बात करी जाए, और फिर हमारे पास में ब्राउन एल्गी की बात करी जाए, एल्गी की बात करी जाए। ब्राउन एल्गी के बाद अगर बात करें रेड एल्गी के बारे में बात करी जाए, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा ये हमारे पास में है यहाँ पे ग्रीन एल्गी के बारे में बात करता हूं तो कहता है हमारे पास में ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल है उसमें आउटर और इनर 2 फेसेस बना रखे हैं। जो एल्गी है, एल्गी के अंदर आउटर और इनर फेसेस 2 फेसेस बना रखे हैं। यहाँ पे ग्रीन एल्गी में जो सेल है हमारे पास में जो सेलुलोज की बनी हुई है, आउटर सेलुलोज, आउटर पार्ट किसका बना हुआ है, सेलुलोज का, और इनर पार्ट किसका बना हुआ है, इनर पेक्टिन का। किसका बना हुआ है, पेक्टिन का बना हुआ है। इतनी बातें क्लियर है। आगे वाला देखिए ब्राउन एल्गी की बात करता है। ब्राउन एल्गी हमारे पास में आउटर, तो वही सेलुलोज, आउटर किससे, सेलुलोज से, और इनर एल्जिन से। किससे बनी हुई है, एल्जिन से बनी हुई है। क्लियर है, ALGIN, एल्जिन। और इसमें क्या कहते हैं, रेड एल्गी में कहता है कि आउटर तो किससे बना हुआ है, आउटर बना हुआ है सेलुलोज से। आउटर जो पार्ट है सेल वॉल का वो सेलुलोज से ही बना है। और इनर बना हुआ है, इनर, इनर जो पार्ट है वो काराजीन से बना है। किससे बना है, काराजीन से बना हुआ है। क्लियर है, आउटर सेलुलोज, इनर
काराजिन से बना हुआ है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कहता है जी एल्जीन और काराजिन क्या चीज है? एल्जीन एंड काराजिन, एल्जीन और जो काराजिन है हमारे पास में वो क्या है? हाइड्रोकोलोइड्स है। क्या है? हाइड्रोकोलोइड्स, हाइड्रोकोलोइड्स। क्लियर है? ये जो हाइड्रोकोलोइड्स हैं, ये हाइड्रोकोलोइड्स की अगर बात करी जाए तो ये हाइड्रोकोलोइड्स हमारे पास में क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये जो हाइड्रोकोलोइड्स हमारे पास में ये क्या करते हैं? वाटर को होल्ड करके रखते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? एल्जीन एंड काराजिन ये क्या करते हैं? वाटर को होल्ड करके रखते हैं। इसी कारण जो एल्गी होती है ऊपर से चिपचिपी नजर आती है और एक प्रकार से गीली नजर आती है। समझ आ गया नहीं आ गया? इसके कारण एल्जीन और काराजिन के कारण। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हमारे पास में एक प्रकार से सेल वॉल के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? जो हमारे पास में सेल डिटेल है, सेल डिटेल का सेल वॉल है, उसके बारे में हमने बात कर ली। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। उसके बाद हमारे पास में क्या आता है? देखिएगा, सेल डिटेल के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बारे में हमारे पास में सेल फ्लैजेला आता है। क्या आता है? फ्लैजेला। फ्लैजेला को हम कल वाली क्लास में लेंगे क्योंकि फ्लैजेला थोड़ा सा लंबा पड़ता है। फ्लैजेला में क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। क्लियर है? तो फ्लैजेला और पिगमेंट्स हो गए, स्टोरेज हो गए, कल वाली क्लास में हम करते हैं कंप्लीट। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है और एक प्रकार से क्या करना है? सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है विद एग्जाम्पल। जब तक एग्जाम्पल आपको एक प्रकार से उंगलियों पे टिप्स पे नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं कर सकते। प्लांट किंगडम तो आपको एग्जाम्पल याद करने ही पड़ेंगे अगर प्लांट किंगडम क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें हम रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास तक में।